आज की इस खास चर्चा में एक बहुत ही शानदार कहानी पर बात होने वाली है। एक ऐसा देश जो कुछ साल पहले तक हथियारों का सिर्फ आयात करता था, वो आज दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस्ड हथियारों का निर्माण ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के डिफेंस सेक्टर के इसी गजब के ट्रांसफॉर्मेशन को डिकोड करेंगे। हमारी आज की चर्चा का सफर मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा है। पहला, प्रलय मिसाइल का एक्सपोर्ट। दूसरा, स्मार्ट नेवल स्ट्राइक्स के लिए नैसम एसआर मिसाइल। तीसरा, दुश्मन के आर्मर को तबाह करने वाले स्टार्क ड्रोन। और चौथा, जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो है 1200 सेकंड का एक ऐतिहासिक हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेस्ट। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली बड़ी कामयाबी की, प्रलय मिसाइल का एक्सपोर्ट मार्केट में उतरना। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर आर्मेनिया भारत की ही तरफ क्यों देख रहा है? वजह बिल्कुल साफ है, उनकी तत्काल ज़रूरत। दरअसल अज़रबैजान के पास इजरायली लोरा मिसाइल सिस्टम जैसी अचूक मारक क्षमताएं हैं, और इस खतरे का सामना करने के लिए आर्मेनिया को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो दुश्मन के एयर डिफेंस को बड़ी आसानी से चकमा दे सके। और बस यही एंट्री होती है प्रलय मिसाइल की। प्रलय कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। आसान भाषा में कहें तो ये पहले से तय रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि हवा में ही पैंतरेबाजी करते हुए अपना रास्ता बदल सकती है। अब जरा सोचिए, जब मिसाइल का रास्ता ही फिक्स नहीं है तो दुश्मन का एयर डिफेंस उसे कैसे रोकेगा? आधुनिक युद्ध में ये एक परफेक्ट और अनप्रिडिक्टेबल हथियार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तय की गई है। लेकिन रुकिए, ये कोई तकनीकी कमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझ कर लगाई गई लिमिट है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये मिसाइल MTCR यानी अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था के नियमों का पूरी तरह से पालन करे। ये दिखाता है कि एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर कितनी जिम्मेदारी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए, जमीन से अब सीधा समंदर की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है नैसम SR मिसाइल, जो स्मार्ट नेवल स्ट्राइक्स के लिए बनाई गई है। इस तकनीक में जो सबसे कमाल की बात है, वो है पुरानी और नई टेक्नोलॉजी का फर्क। पहले के जो रडार गाइडेंस सिस्टम होते थे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय या जैमर से आसानी से भटकाया जा सकता था। लेकिन नैसम SR में एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है। ये सीधे दुश्मन के जहाज की गर्मी, जैसे इंजन या ब्रिज की हीट रो पकड़ता है और अचूक निशाना लगाता है। और इसे जैम करना, वो तो लगभग नामुमकिन है। भविष्य में इस मिसाइल का इस्तेमाल और भी खतरनाक होने वाला है। इसे MH-60R सीहॉक, ALH ध्रुव और LCH प्रचंड जैसे कई हेलीकॉप्टर्स पर इंटीग्रेट किया जाएगा। मजेदार बात यह है कि एयरफोर्स भी इसे अपने एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में शामिल करने पर विचार कर रही है। मतलब ये तकनीक बहुत ही जल्द कई प्लेटफॉर्म्स पर कहर बरपाती नजर आएगी। इसका एक और ऐसा फीचर है जो एकदम गेम चेंजर है, जिसे ह्यूमन इन द लूप कहा जाता है। एक एडवांस डेटा लिंक की मदद से ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर रियल टाइम फीड देख सकता है। इसका फायदा ये है कि अगर मिसाइल हवा में है और अचानक से टारगेट बदलना पड़े या फिर किसी वजह से हमला रोकना पड़े, तो ऑपरेटर तुरंत ऐसा कर सकता है। जंग के मैदान में इतना सटीक कंट्रोल मिलना कोई छोटी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, स्टार्क ड्रोन। ये पूरी तरह से आर्मर किलिंग तकनीक है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी है इसकी पोर्टेबिलिटी। सिर्फ 2 सैनिक इसे आराम से अपने साथ ले जा सकते हैं, तुरंत असेंबल कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं। और जब ये हमला करता है तो सीधे टैंक के ऊपरी हिस्से पर यानी टॉप अटैक करता है। टैंक का ऊपर का हिस्सा सबसे कमजोर होता है। ये इसे पहाड़ी इलाकों या एम्फिबियस ऑपरेशंस के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। एक आंकड़ा जो सच में हैरान करता है वो है 50%। ये ड्रोन अपनी बैटरी का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करता है। इसके पंखों का एरोडायनामिक डिजाइन कुछ ऐसा है कि ये काफी लंबी दूरी तक सिर्फ हवा में ग्लाइड कर सकता है, जिससे इसकी बहुत सारी बैटरी बच जाती है। तो असली बात यह है कि स्टार्क ड्रोन की क्षमताएं इसे एक बहुत बड़ा खतरा बनाती हैं। 100 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और सामने लगा हुआ एक बेहद खतरनाक वॉरहेड, ये सब मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि दुश्मन का चाहे कितना भी भारी और सुरक्षित टैंक क्यों ना हो, वो इसके वार से बच नहीं सकता। और अब आज की चर्चा का सबसे रोमांचक और आखिरी पड़ाव, हैदराबाद की DRDO लैब का वो ऐतिहासिक हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट ब्रेक थ्रू।
इसे समझने के लिए पहले देखते हैं कि स्क्रैमजेट होता क्या है। ये एक ऐसा इंजन है जो मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड पर हवा को अंदर खींचता है और उसे कंबस्ट करता है। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है भयानक गर्मी और हवा के बहाव को स्थिर रखना। लेकिन इस बार एक एक्टिवली कूल्ड कंबस्टर बनाकर इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को पार कर लिया गया है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1200 सेकंड। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है पूरे 20 मिनट तक बिना रुके लगातार कंबशन। इतनी भयानक स्पीड और तापमान पर इंजन को 20 मिनट तक चलाए रखना एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा कारनामा है। अगर इसे वास्तविक दुनिया की क्षमताओं में बदल कर देखें तो ये 1200 सेकंड सीधे तौर पर मैक 5 की स्पीड पर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज में तब्दील हो जाते हैं। एक ऐसी मारक क्षमता जो परख झपकते ही मीलों दूर बैठे दुश्मन का काम तमाम कर दे। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब बात सिर्फ छोटी अवधि के टेक्नोलॉजी टेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लंबी दूरी के सस्टेन्ड हाइपरसोनिक प्रोपल्शन की दिशा में एक बहुत लंबी छलांग है। ये साफ दिखाता है कि भविष्य के हथियारों की रेस में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सीधा फ्यूचरिस्टिक डोमिनेंस की तरफ जा रहे हैं। प्रलय मिसाइल से लेकर स्मार्ट नेवल ड्रोन और अब हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन तक, ये सभी डिफेंस टेक्नोलॉजी जिस तेजी से मैच्योर हो रही हैं, वो सच में हैरान करने वाला है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि जब ये पूरा का पूरा नया डिफेंस इकोसिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तो ये वैश्विक सुरक्षा और ताकत के संतुलन को किस तरह से बदल कर रख देगा। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।